नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। और आजकल बरसात का सीज़न है तो मंडुआ और झंगोरा की फसल कुछ ही दिनों में पकने के लिए तैयार है। और मैं जा रखा हूँ आज माँ के साथ खेत में। माँ घास काट रही है और कुछ देर बाद इस घास को मैं अपनी गौशाला में ले जाऊँगा गाय के लिए और जो भी उसके फैमिली मेम्बर हैं उन सभी के लिए। और ये है हमारा अखरोट का पेड़। और आजकल यहाँ उत्पात मचा रखा है सुअरों ने और जंगली जानवरों ने, जबकि इनसे सुरक्षा के लिए काफ़ी प्रबंध भी किए गए हैं। और ये एक छोटा सा प्रबंध है कि धोतियाँ बांध रखी हैं लोगों ने और कुछ कपड़े बांध रखे हैं इस तरह से खेतों के किनारे किनारे। तो इससे उसका जो है बचाव हो जा रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसको देख के वो डर जा रहा है और इस कारण वो इसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। लेकिन इतने खेतों में इस तरह से धोती या इस तरह के कपड़े बांधना मुनासिब नहीं है, क्योंकि खेत दूर दूर तक फैले हैं। और ये देखिए, परसों वो इस खेत में आया, परसों रात को, और बिल्कुल ऐसा करके चला गया कि उत्पात मचा के पूरा खेत खोद करके चला गया। ये कनकांड लगी रे, ये सुंगर फर लोग ऐसे कह रहे हैं आजकल पहाड़ों में। इस खेत में झंगोरा बो रखा था और झंगोरे की पूरी फसल को तहस नहस करके वह यहाँ से चला गया। एक चीज़ होती है खाना, अन्य जानवर इसको खाते हैं, लेकिन ये जो सुअर है ये इसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये एक प्रकृति का जो है विध्वंसकारी रूप हम देख सकते हैं। वैसे जो सुअर है उसको संस्कृत में वाराह कहा जाता है और यह भगवान विष्णु का एक अवतार भी माना जाता है, क्योंकि उसने एक बार पृथ्वी जब डूब गई थी समुद्र में पूरी तरह से, ऐसी मान्यता है। तो वाराह रूप धारण करके उन्होंने उसका उद्धार किया था। और एक दूसरा रूप ये है प्रकृति का, जिसको हम हिंदी में कहते हैं काकड़, और अंग्रेजी में इसे बार्किंग डियर कहा जाता है, क्योंकि ये इसकी खासियत ये है, ये कुत्ते की तरह भौंकता है। और जब ये अपने साथी से बिछड़ जाता है तो तब ये उसको संकेत देने के लिए एक आवाज़ लगाता है ज़ोर ज़ोर से, और ये आवाज़ दूर तक सुनाई दे सकती है। और दूसरी खासियत यह है इनकी कि ये कभी भी झुंड में नहीं रहते हैं, या तो एक अकेला रहेगा और या फिर जोड़े में। तो ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण खासियत है कि ये कभी भी झुंड में नहीं रहते हैं। जैसे कि हिरन एक झुंड बना करके रहते हैं, तो ये सब उस प्रकार से नहीं रहते हैं। और ये देखिए प्रकृति का सुंदर रूप। ये खेती को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, केवल खाते हैं, उसको ख़राब नहीं करते हैं। और अधिकांशतः ये घास चर कर ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये देखिए प्रकृति का एक मनमोहक और सुंदर रूप। प्रकृति का हर जीव सुंदर है। इस मृग की जीभ इतनी लंबी होती है कि यह अपने पूरे मुंह को चाट सकता है। मूल रूप से यह एक वन्य प्राणी है, किंतु इसे पाला भी जा सकता है और कई लोग इसे घरों में पालते भी हैं। फुर्तीला रहना तो कोई इस काकड़ से सीखे। वाह क्या फुर्ती है।